नायगांव का एक लड़का जिसकी कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी, शादी कर अपने पूरे परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन जी रहा था, यानी व्यतीत कर रहा था कि अचानक एक दिन उसकी लाश नायगांव की खाड़ी में मिलती है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बॉडी को खाड़ी से निकाला तो बॉडी पर चाकू मारने के कई निशान थे और बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में ले ली और हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। पुलिस की 3 टीमें इस जांच में जुटी। पहली तो वालियो पुलिस स्टेशन की और दूसरी गोरेगांव की बांगुर नगर पुलिस और तीसरा क्राइम ब्रांच 2 की टीम जो एवरसाइड में स्थित है। फिर पुलिस अब इस केस की छानबीन शुरू करती है। तो इस केस का खुलासा करने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस अपनी कड़ी मशक्कत के बाद 13 दिन के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है तो लव ट्रायंगल में उलझा हुआ एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएगा कि इस जमाने में भी ऐसा होता है और इस तरह हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश यादव, आप देख रहे हैं क्रिमिनल हिस्ट्री। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र की है, देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई की है। कहानी की शुरुआत होती है पालघर जिले के नायगांव से, जहां नायगांव के खाड़ी में 27 जनवरी के दिन एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहा होता है तो उसे बास आता है और फिर जाके वो जब देखता है तो उसे बॉडी दिखती है, एक लाश दिखती है, तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और बॉडी को बाहर निकालती है। तो बॉडी काफी सड़ चुकी होती है और फूक चुकी थी। पुलिस बॉडी को ध्यान से देखती है तो उसके शरीर पर चाकू से मारने के कई निशान थे और मृतक के पास मोबाइल भी नहीं था। फिर पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वाली पुलिस और क्राइम ब्रांच जोन के 2 की टीम ने महाराष्ट्र के लगभग 150 पुलिस स्टेशनों में पता किया कि क्या कोई मिसिंग केस आया है, यानी किसी की लापता होने का कंप्लेन दर्ज हुआ है क्या। तब जाकर पुलिस को पता चला कि मुंबई के गोरेगांव स्थित बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग का मामला सामने आया है, यानी एक लापता होने का मामला दर्ज हुआ है। एक महिला अपने पति के लापता होने की कंप्लेन बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में की होती है। महिला को नायगांव के खाड़ी में मिली हुई लाश और उसके कपड़े दिखाते हैं। महिला को बुलाया जाता है, पुलिस उसके कपड़े और उसकी बॉडी दिखाती है जो बॉडी नायगांव में मिली है, तो वो पहचानने से इनकार कर देती है। पुलिस महिला को छोड़ देती है। जब महिला जब बॉडी को पहचानने से इनकार करती है तो पुलिस महिला को छोड़ देती है। फिर पुलिस महिला के मोबाइल का CDR निकालती है तो उसमें 3 लोगों का नंबर निकल कर आता है जिसमें महिला ने हाल ही में बात किया है। पहले नंबर जिसमें चाचा लिखा हुआ था और दूसरा दीदी और तीसरा कोई खान नाम का व्यक्ति था। ये तीनों से वो बात करती थी और जो खान नाम का व्यक्ति उससे लगभग साल भर में 2200 से ज़्यादा बार बात कर चुकी थी और चाचा और दीदी से हाल ही में बात की थी। पुलिस चाचा और दीदी की तलाश में जुट जाती है तो पता चलता है दोनों महिला के घर के बाजू में ही रहते हैं। फिर पुलिस दोनों के नंबर पर फ़ोन करती है तो दोनों का नंबर बंद आता है। जब दोनों का नंबर बंद आता है तो पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। फिर पुलिस चाचा का CDR निकालती है तो पता चलता है लास्ट कॉल नायगांव में किसी महिला को किया। फिर पुलिस उस महिला की तलाश में जुट जाती है जिसको चाचा ने आखिरी कॉल नायगांव में जिस महिला को किया था, जिसे चाचा लास्ट कॉल पर बात किया था। फिर उस महिला बताती है, पुलिस उस महिला तक पहुंचती है तो वो बताती है वो बाबा है, झाड़ फूक करता है। महिला उसका हुलिया बताती है कि उसकी दाढ़ी है और वो एक दिन पहले यहाँ पर आया था झाड़ फूक करवाने। फिर एक दिन उसकी मोबाइल ऑन हो जाती है। पुलिस लगातार उस नंबर को ट्रेस करती रहती है। अचानक एक दिन मोबाइल ऑन हो जाता है तो पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करती है तो कभी उत्तराखंड, कभी आगरा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र बताता है। पुलिस को पता चलता है कि वो आ रहा है वंदे भारत ट्रेन से महाराष्ट्र। तो पुलिस की टीम वंदे भारत ट्रेन को एक छोटे से स्टेशन पर रोकती है और लोकेशन ट्रेस कर उसे उसका हुलिया देखकर गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो वो बोलता है मैंने क्या किया, ऐसे अपनी पूरी बात रखता है। लेकिन पुलिस उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लाती है, उसको और उसकी पत्नी को, और साथ में लाने के बाद दोनों का नाम पता चलता है। चाचा का नाम होता है बिलाल उर्फ मुल्ला निजाम पठान और उसकी पत्नी का नाम होता है सोफिया पठान। फिर दोनों से वालू पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और पुलिस को आखिरकार सच्चाई बता ही देते हैं। उसकी पत्नी ही हमें सुपारी दी थी, ये दोनों बताते हैं कि उसकी पत्नी ही हमें 1 लाख रुपए में सुपारी दी थी अपने पति को ही मारने के लिए। फिर पुलिस उसकी पत्नी को फिर उठाती है जिसने कंप्लेन दर्ज कराई थी, उससे पूछताछ करती है। तब जाकर पूरी कहानी सामने आती है। उसके पति का नाम कमरुद्दीन था जिसकी बॉडी मिली थी। ये मजदूर है और उसे बीमारी है,
कई तरह से बीमारी से वो परेशान रहता है और इसकी पत्नी एक कंपनी में काम करती है और उसकी पत्नी का कंपनी के मालिक के साथ अफेयर है और इसी अफेयर और उसका अफेयर लंबे समय से चल रहा है। फिर कंपनी का सेठ और महिला सोचती है कमरुद्दीन को रास्ते से हटा देते हैं, फिर हम खुलकर साथ रह पाएंगे। फिर दोनों अब कमरुद्दीन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र, एक प्लान बनाते हैं, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए दोनों एक ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं, एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि इस घटना को, इस काम को अंजाम भी दे दे और वो इसमें फंसे भी नहीं। इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए महिला ने अपने बाजू में रह रहे पति पत्नी यानी बिलाल और पठान और सोफिया को शामिल करते हैं। ये दोनों शामिल हो जाते हैं और ये दोनों हाँ कर लेते हैं उसे मारने के लिए, जो कि दोनों बाजू में रहते हैं। फिर पत्नी कमरुद्दीन को बोलती है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। चाचा झाड़ फूक करते हैं, आप दीदी और चाचा के साथ चले जाइए। फिर बिलाल और सोफिया दोनों कमरुद्दीन को लेकर नायगांव पहुंचे और नायगांव ईस्ट में लेकर आए और स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ब्रिज के नीचे बिलाल ने उसके सिर पर सील बट्टा से 3 बार वार किया। फिर इस बीच अंसारी किसी तरह यानी कमरुद्दीन अंसारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगा तो बिलाल ने उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को खाड़ी में फेंक दिया और फरार हो गए। इन 4 लोगों ने कमरुद्दीन की जान ली थी और इन 4 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। उसकी पत्नी रात को जाकर प्लान के मुताबिक गोरेगांव के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज करा देती है कि मेरा पति गायब हो गया है। पूरी घटना को सुनकर जब पुलिस अधिकारी भी सन्न रह जाते हैं जब ये पूरी कहानी सामने आती है। अवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने उसकी पत्नी और उसके दोनों सुपारी किलर बिलाल और सोफिया को अपनी कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवा दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना और किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।